नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अचल शर्मा और ऑक्सीजन पर सियासी संजीवनी। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट पैनल की रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई हैं। दिल्ली में जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगे जाने की बात को लेकर अब भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट आई ही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडिट पैनल में अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की थी और अब इस रिपोर्ट पर महाभारत शुरू हो गई है। तो यही है आज का हमारा मुद्दा जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि एक रिपोर्ट बताई जा रही है जिसमें दिल्ली में जब कोरोना पीक पर था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और अब ऑक्सीजन की मांग 4 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। भाजपा के नेता जिस तथाकथित रिपोर्ट का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने अभी तक किसी भी रिपोर्ट को मंजूरी नहीं दी है और हमने ऑडिट कमेटी के कई सदस्यों से बात भी की जिनका कहना है कि उन्होंने किसी भी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। मैं भाजपा नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो रिपोर्ट लेकर आ जाएं और ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से मंजूरी दी हो। वहीं ऑक्सीजन पर पैनल पर रिपोर्ट सामने आने के बाद भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और भाजपा नेता संबित पात्रा ने इस पर हैरानी भी जताई। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देखना अविश्वसनीय है कि जब कोरोना अपने चरम पर था तब अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति का राजनीतिकरण किया। ये कितना तुच्छ राजनीति है। रिपोर्ट में ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी द्वारा पेश किए गए आंकड़े चौंकाने वाले भी हैं। तो आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ऑक्सीजन पर घिरती हुई नजर आ रही है। ऑक्सीजन के संकट को लेकर जिस तरीके से बात यहां पर की जा रही है उस पर घिरती हुई नजर आ रही है और यही आज का हमारा मुद्दा है, जिस पर कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी, जो भयावह मंजर ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूरे देश ने देखा था, उसको लेकर अब राजनीतिकरण की यहां पर बात की जा रही है। उसमें यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन पहले से ही मंगा कर रख ली थी और उसके बाद 12 जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे। तो बता दें कि ऑडिट पैनल की रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अब आमने सामने आ गई है। दिल्ली में जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगे जाने की बात सामने आई है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। वहीं आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडिट पैनल में अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा यानी 4 गुना तक ऑक्सीजन की मांग की थी। अब इस रिपोर्ट में भी महाभारत जो है वो शुरू हो गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन संकट जो है वो अब एक बार फिर सामने आ रहा है। ऑक्सीजन पर केजरीवाल सरकार गिरी है, बीजेपी ने अटैक किया तो सिसोदिया बोले कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अब आमने सामने हो गए हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति पर राजनीति की गई है। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने कई आंकड़े जो है वो पेश किए हैं। तो भाजपा केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही भाजपा नेता संबित पात्रा ने इस पर हैरानी भी जताई है और अब इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 2 मेहमान मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी से नेहा शालिनी दुआ, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ में है। इसके साथ ही डॉक्टर मुकेश जायसवाल, प्रदेश संगठन मंत्री, आपसे हमारे पास में है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। तो यहाँ पर मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है, केजरीवाल सरकार को घेरा जा रहा है, आम आदमी पार्टी को इसमें कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट यहाँ पर पेश हुई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पार्टी के उसमें है ऑडिट रिपोर्ट की जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट कमेटी बनाई गई थी, उनके द्वारा कोई भी ऐसी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में स्वतः रिपोर्ट बना के पेश की जा रही है। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो उन्होंने न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया? जब दिल्ली में लोगों की जान जा रही थी, किसी का बेटा जा रहा था, किसी का भाई जा रहा था, दिल्ली के सारे अस्पताल हाहाकार मचे थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके चिल्ला के बोल रहे थे कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। तभी कहाँ थे? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और एक ऑक्सीजन कमेटी बना दी, ऑडिट कमेटी, और इस तरह से कोई
भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय में कोई 4-5 पन्ने तैयार कर लिए और पन्ने तैयार करके रिपोर्ट शुरू करें। मतलब आप बिल्कुल मान रहे हैं कि इस तरीके की रिपोर्ट जो आई है वो सरासर गलत है। जनता के बीच में जनता के बीच में रिपोर्ट आपका कहना है कि जो इस तरीके की रिपोर्ट का किस ऑडिट के सदस्य की दस्तखत है। ठीक है, तो मतलब वही तो मैं भी बोल रही हूँ आपसे कि आपका कहने का ये मतलब है कि जो ऑडिट रिपोर्ट पर बीजेपी जो दावा कर रही है वो सरासर गलत है, झूठा है, फर्जी है, 100% गलत है, झूठ चलिए है। ठीक है, बीजेपी से जान लेते हैं इसका जवाब। हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ भी है। नेहा जी, आपने बात सुनी ली होगी, जिस तरीके की बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप इस पर? अंशु जी, पहले तो आम आदमी पार्टी ने खुद ही स्वीकारा, जब दिल्ली में बेड नहीं थे, हाहाकार मचा था। हाहाकार क्यों मचा था, बेड क्यों नहीं थे, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये राज्य सरकारों की, किसी भी राज्य की जिम्मेदारी होती है बेड प्रोवाइड कराना, ऑक्सीजन के प्लांट लगवाना, ये केंद्र की जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने इनको इनके कहने पर 2 दिन में जो ऑक्सीजन के टैंकर्स वो भेजे, पर इनके पास उस वक्त जरूरत ही खत्म हो गई। यही तो इनका जो चालसाजी है, समझ आ गई बाद में कि पहले रो रहे हैं 900 मैट्रिक टन चाहिए हमको ऑक्सीजन, उसके बाद जब केंद्र सरकार ने भिजवाई तो इनको 2 दिन तक वो ट्रक जो है जहाँ पर अनलोड करने के लिए वो इनके हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहे। इनके पास जगह नहीं थी दिल्ली सरकार के पास कि कहाँ उसको जो है हम ऑक्सीजन कहाँ रखें। तो प्रॉब्लम यही है। उससे अगले दिन से ही केजरीवाल जी ने कहना शुरू हो गया कि अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बताइए, जैसे ही केंद्र सरकार ने भेजा तब अचानक कैसे ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई, खत्म हो गई, और उससे पहले जो जनता ने प्राण दिए उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, राज्य सरकार जिम्मेदार है ना। उनसे सवाल हम कर लेंगे। नेहा जी, एक सवाल का जवाब आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो काफी गर्माया हुआ है, और जिसको लेके देखने के बाद जिस तरीके से बात यहाँ पर मुकेश जी ने कही, तो उन्होंने भी कहा है कि साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अपने कमरे में बैठ के 4 से 5 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो बना ली है। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी को घेरा जा रहा है इसमें? ये कैसे बना सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी ऑक्सीजन ऑडिट पे, उनकी रिपोर्ट आई है कि इन्होंने धांधली की है, इन्होंने जो है इनकी वजह से जिन्होंने केंद्र सरकार ने इनको ऑक्सीजन भिजवाई और इन्होंने जो ऑक्सीजन को रखा भी नहीं और कहा अब जरूरत नहीं है, उसके कारण जो दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन नहीं जा पाई और वहां मृत्यु हुई, वहां मृत्यु की दर जो बढ़ी है, उसके सीधे साधे जिम्मेदार तो यही है, क्योंकि इनको प्रॉब्लम थी। ये बार बार दुहाई दे रहे थे हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन, आप सिंपल सी बात है समझिए, जब केंद्र की तरफ से भेजेगी ऑक्सीजन, उससे अगले दिन ही इनकी सारी कमी पूरी होगी और इनके पास कोई जगह नहीं थी रखने की ऑक्सीजन, और इन्होंने कहना शुरू हो गया कि अब ये वापस उन राज्यों को दे दीजिए जिन राज्यों को इसकी जरूरत है। और राज्यों को तो पहले भी जरूरत थी, उसके बावजूद भी आपको दी जा रही थी ताकि दिल्ली वासियों की जान किसी तरीके से भी बचाई जा सके। और अपनी कमियों को छुपाने के लिए इन्होंने, हम बार बार बोलते हैं ऑक्सीजन ऑडिट करना, ये नहीं करवा रहे थे। उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट में जो है वो PIL देनी पड़ी कि ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए। ऑक्सीजन ऑडिट होना था तो पता लगना था। तो अब जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी गठित की गई ऑक्सीजन के ऑडिट पे, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये उनकी रिपोर्ट है कि केजरीवाल जी ही जिम्मेदार है। इन्होंने जो इनकी वजह से इन्होंने ओवर डिमांड करी और ये सोच के ओवर डिमांड करी कि अगर हमारे राज्य में हम रोकी रखेंगे ऑक्सीजन और दूसरे राज्यों में नहीं पहुंच पाएगी तो जो मृत्यु का आंकड़ा है वो बढ़ेगा और इसके लिए सीधा वो केंद्र को मोदी सरकार को ब्लेम करेंगे। तो ये बहुत सोची समझी चाल खेली गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा। ये नहीं सोचा गया कि जनता जो बेचारी जिनकी जान गई है वो आपको कितनी बद्दुआएं लगेंगी। ठीक है, मुकेश जायसवाल जी क्या कहेंगे आप इस पूरी वार्तालाप के ऊपर? देखिए, ये तो साफ साफ इन्होंने बोला पहले PIL लगाए। PIL झूठ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया ऑक्सीजन के लिए। आप झूठ बोल रहे हैं राष्ट्रीय चैनल में बैठ के कि PIL लगाया आपने। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इनकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही, सुनाई दे रही। मुकेश जी, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी बोलिए।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, कोई PIL किसी ने नहीं लगाया है। आप राष्ट्रीय चैनल में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन पूरी करिए। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। आप झूठ बोल रहे हैं। और आज ही बता दीजिए, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बताइए ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? ऑडिट के सदस्यों के दस्तखत कहाँ पर है? बताइए ना। आप चैनल में बैठे हैं तो ऑडिट रिपोर्ट सामने रखिए कि ये ऑडिट रिपोर्ट है। संभाल सकते तो आप ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं रखा? आप ऑडिट रिपोर्ट रखिए ना। नहीं डाटा गया था, सार्वजनिक है। आप झूठ बोल रहे हैं किसी चैनल में बैठ के कि हमने PIL लगाई। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, स्वतः संज्ञान लिया है। तो दे दो भाजपा को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चोरी करिए, डाटा डालिए, चलिए, लेकिन ठीक है। ऑक्सीजन दीजिए। आपको देना चाहिए ऑक्सीजन। और ऐसी कौन सी ऑडिट संस्था है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑडिट संस्था जो है उन्होंने कोई ऑडिट नहीं किया। ठीक है। झूठ बोल रहे हैं, सुबह से झूठ बोल रहे हैं। आपके राष्ट्रीय नेता ठीक है, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, नेहा जी। मंत्री झूठ बोल रहे हैं। अरविंद जी के पीछे पड़े हुए आप लोग। मुकेश जी एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा ना। आप लोग मुकेश जी बोलने तो दीजिए ना। अंशुल जी इनको बहुत सारे झूठ सामने आए हैं, इसीलिए इनको प्रॉब्लम है कि हम भाजपा ने इनको बहुत सारे झूठ सामने लेके आई है, इसीलिए इनको प्रॉब्लम है। इसीलिए ये लोग बार बार बतला रहे हैं और कहते हैं कि ये झूठे। अरे झूठे आप ना होते, 200 बेड का हॉस्पिटल आप लोगों ने तैयार कर लिया था द्वारका में। आपको सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी, कहाँ है हॉस्पिटल? जरा दिखाओ तो सही। अभी ताजा 2 दिन पहले इनकी यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बन गई थी घेवरा बोर्ड पे। कहाँ है वो यूनिवर्सिटी जिसका चांसलर भी बन गया? सामने है। देखा आप दिल्ली में बैठे हैं, सामने दिख रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी यही तो दिक्कत है आप लोगों को कि कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री काम कर रहा है, इसी से स्कूल बना दी, शिक्षा बना दी। आज उसने तीसरी लहर की तैयारी कर ली है। आपके किसी राज्य ने बताइए किसने तैयारी करके रखी है? किसी राज्य की बोलिए ना। आपके इतने राज्यों में मुख्यमंत्री, किसी राज्य ने बोला कि मैं तीसरी लहर की तैयारी कर ली है? एक मुख्यमंत्री आपके नहीं बोला कि तैयारी कर ली है। सुबह से आप झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं आपका। दस्तावेज कहाँ है? ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? मुकेश जी एक सेकंड ऑडिट रिपोर्ट बताइए ना। ठीक है, एक आज ही चैनल में बैठे हो आप। नेहा जी एक सेकंड मुकेश जी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई ऑडिट टीम कहाँ है? वो बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी बना ली इन्होंने, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कागजों में। अरे सुनिए तो, अब यूनिवर्सिटी की बात करने लगे आप। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑडिट कमेटी बनाई गई है उसने कोई रिपोर्ट तैयार की है क्या? नहीं की है। ठीक है नेहा जी अगर मुद्दे पर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप भी सुन लीजिए मुकेश जी, अगर मुद्दे पे बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये नहीं करेंगे ना मुद्दे पे, ये प्रॉब्लम ये झूठे हैं इनको। ठीक है ना, मुझे सवाल तो रखने दीजिए। अब आप लोग दूसरी बातों पर लड़ेंगे तो कैसे चीजें हो पाएंगी? मेरी बारी आई तो बस बोलने नहीं दे रहे। अरे मुकेश जी आप भी तो सुन लीजिए। यही कारण है चिल्लाने का। चिल्लाने के कोई नहीं होगा, चिल्लाने से झूठ नहीं जाएगा आपका। मुकेश जी सुनिए, सुनने की आदत डालिए, सुनिए आप भी। चिल्लाने से नहीं होता है। जाएगा चिल्लाने से, चिल्लाइए फिर। सुबह से झूठ बोल रहे हैं आप लोग और अभी भी झूठ बोल रहे हैं चैनल में आके। मुझे बताइए नेहा जी इनसे एक सवाल करने दीजिए। ठीक है चलिए इसी चैनल में बताइए आपने कहा आके। तभी तो मैं को जवाब दूंगी। ये लोग झूठ बोलते हैं। साथ पकड़े जाने पर भी ये लोग नेहा जी इनसे सवाल, नेहा जी एक सेकंड इनसे सवाल करने दीजिए। वही तो मैं कह रही हूँ, इतना झूठ बोल के कहाँ भगवान को मुंह नहीं दिखाना क्या? कितना झूठ बोलेंगे आप? बैठ के झूठ बोल रहे हैं आप। स्पोर्ट्स कागजों में आपने बेड हॉस्पिटल ठीक है से जो बेचारे मुकेश जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक सेकंड शांत हो जाइए। नेहा जी मुझे भी इनसे एक सवाल रखने दीजिए, उसके बाद आप भी बोलिएगा, ठीक है? मुकेश जी आप लगातार इस तरीके से जिस तरीके से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा शांति से अगर हम बात कर ले तो ज्यादा चिल्ला चिल्ली में देखिए कुछ भी नहीं होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना? जो बातें करनी है हम एक एक करके कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा उस चीज के लिए। तो आपसे यही मैं जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फर्जी है,
वो सही नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरीके से 5 जो सदस्यीय जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई, जिन लोगों की यहाँ पर बात आप कह रहे हैं कि वो है ही नहीं, तो आप किस तथ्य के आधार पर कह रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट नहीं है? शांति से जवाब दीजिएगा इस चीज का कि आप किस तथ्य के आधार पर कह रहे हैं कि वो ऑडिट रिपोर्ट गलत है, झूठी है? जी, हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने उन कमेटियों से सदस्यों से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद पूछा ऐसी कोई रिपोर्ट है? मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोला है कि सदस्यों द्वारा बताया गया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई है। ठीक है, तो अगर रिपोर्ट बनाई जाती तो आप मेरा ये कहना है, सुनिए मैम एक मिनट सुनिए। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछिए कि वो ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है आपके सामने। मैं पूछूंगी ना सर, मैं उनसे भी बात करूंगी, मेरी बात का जवाब दे दीजिए, उनसे भी बात करूंगी ना मैं। मेरी ये बात 5 सदस्यीय कमेटी की आप बात कर रहे हैं, सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, आप बता सकते हैं वो 5 सदस्यीय कौन लोग थे जिनसे बात की है? जो 5 सदस्यीय टीम के लोग हैं, किस व्यक्ति से बात की है? ये इनको कुछ नहीं पता, ये ऐसे। चलिए ठीक है मुकेश जी, हो गया मुकेश जी, अब हो गया। मुझे नेहा जी से बात कर लीजिए। ठीक है मुकेश जी, आपसे पूछा था, दे दिया आपने, जवाब दे दिया। थोड़ा धीरे करिए, भारतीय जनता पार्टी वालों को। आवाज धीरे करिए। हाँ अभी शांति से, अरे अभी चुप होकर सुना ना। अब मुकेश जी आपसे पूछ लिया मैंने, अब नेहा जी से मुझे बात करने दीजिए। जी, नेहा जी से पूछ लेने दीजिए। का पर्दाफाश जब होता है, ये लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें झूठ बोलते हैं। 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन गई है, जिसके लिए उन्होंने वाइस चांसलर भी अपॉइंट कर दिया। और वाइस चांसलर, मैंने पहली बार ऐसा, देखिए ये बौखलाहट है जो पता चलता है कि झूठ बोल रहे हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है। मैंने तो एक बात इनके आराम से सुन ली थी। तो इनको यही बात है कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल के करते हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली और इनको कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है सुप्रीम कोर्ट को, वो इनके खिलाफ है, इसीलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें झूठ आके बोल देते हैं मीडिया के सामने, मीडिया को पैसे दे देते हैं, मुंह में पैसे डाल देते हैं और अपना झूठ चलाते रहते हैं। लेकिन बहुत जल्दी ज्यादा दिन तक झूठ चलता नहीं है। ठीक है नेहा जी, एक सवाल का जवाब, के पैर नहीं होते। ठीक है, एक सवाल का जवाब नेहा जी नहीं होते। ठीक है नेहा जी, मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए। अरे आप झूठे हैं, आप मुकेश जी आपसे बोल रहे हैं, आपको बोलने का मौका दिया ना, शांति से बात सुन लीजिए। हाँ क्या बोलते हैं, मुकेश जी फैलाते हैं मीडिया के थ्रू, उसके बाद सच नहीं बताते, माफी मांगते हैं अकेले में। नेहा जी मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए कि जिस तरीके से, चलिए जो भी बातचीत यहाँ पर हो रही है, दोनों ने आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो झूठी है, इस तरीके की रिपोर्ट है ही नहीं। इनसे जानना चाहा कि वो 5 सदस्यीय टीम से किससे बात करी, वो भी नहीं बता पाए। तो आपके पास जिस तरीके से आप बात करी है कि वो रिपोर्ट, मतलब जिस तरीके से आरोप यहाँ पर लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर, तो आप क्या कहेंगे, किस तथ्यों के आधार पर आप कह रही हैं? मैं तो इसी तथ्य के आधार पे कह रही हूँ कि इन्होंने ऑडिट करवाया नहीं। हम 15 दिन पहले से डिमांड हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी कर रहे हैं कि ऑडिट करवाओ, ऑडिट में सब साफ हो जाएगा, तो इन्होंने ऑडिट नहीं कराया। आज 20 दिन बाद फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बीच में संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद कमेटी गठित हुई। अब इस कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें साफ निकल के आ रहा है कि इन लोगों की लापरवाही की वजह से और इन ऑक्सीजन में जान के गड़बड़ी करी है। कोई ऑक्सीजन की इतनी जब जरूरत थी इन्होंने तब वहां प्रोवाइड नहीं कराई। झूठा अपना दिखाते थे कि बेड जो है अवेलेबल है, जब लोग जाते थे वहां पर, जिन हॉस्पिटल का ये दिखाते थे अपनी वेबसाइट पे कि बेड अवेलेबल है और वहां पर बेड ही नहीं होते थे। इस पर इनको सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, इनके झूठ पे। फिर इन्होंने झूठा आरोप कहा कि फैलाई, नैरेटिव सजाया मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया। ये 21 जून या 18 जून की बात है जब इन्होंने ये बात कही कि हमने हॉस्पिटल तैयार कर दिया द्वारका में। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, इंटरफेयर करना पड़ा, बोले कहाँ है वो हॉस्पिटल, जरा दिखाओ, तो फिर हमको भी नहीं दिख रहा। फिर इन्होंने माफी मांग ली, हमसे गलती हो गई। फिर इन्होंने अभी परसों स्टेटमेंट दी है कि इन्होंने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी, उसका चांसलर भी रख दिया। जब जाके देखा वो खाली बंजर पड़ी जमीन है, यूनिवर्सिटी की नींव तो दूर, एक जिसे कहते हैं ना नारियल तक वहाँ फोड़ा नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम यही है, झूठ फैलाने के लिए नैरेटिव सेट करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बकायदा, और जब पकड़े जाते हैं तो माफी भी नहीं मांगते, माफी अकेले में सुप्रीम कोर्ट से जाके मांग लेते हैं। ठीक है नेहा जी, एक मिनट बस, अब हो गया ना। एक अब जब आपने इतनी बातें बोली है, अब उनसे भी पूछ लेते हैं। मुकेश जी आप बताइए कि ये जो सियासत का मौका दिया है, भाई सियासत का मौका है, बीजेपी करेगी सियासत, इसको मान सकते हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट है, जो टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट यहाँ पर बताई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे गठित किया है, और जो अब सवाल खड़े कर रही है सुप्रीम कोर्ट
सवाल पूरा हो जाने दीजिए सर मेरा। तो यहाँ पर जिस तरीके से सवाल खड़े कर रही है तो उसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। आप उसे साफ तौर पर फर्जी बता रहे हैं तो इतना बड़ा झूठ कैसे कोई बोलेगा, ये भी तो एक सवाल है। ये अपने जैसा समझते हैं। मुकेश जी, मुकेश जी हमारी आवाज आ रही है आप तक? जी आवाज आ रही मेरी? जी मुकेश जी, आप सवाल सुन पाए हैं मेरा? हेलो जी मुकेश जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? अंशुल जी, ये लोग इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलते हैं, इसीलिए अपने जैसा दूसरों को समझते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमेशा झूठ बोलते हैं। ये जो भी ऐलान करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, समझिए वो झूठा है और बाद में वो झूठा ही निकलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अपनी तरह दूसरों को झूठा समझते हैं। इसीलिए जब भाजपा ने इनकी पोल खोली है, पहले तो भाजपा, आप खुद ही देखिए पीछे राशन के बारे में, पिछले फर्स्ट वेव में जो इन्होंने राशन बांटा, वो राशन किसने दिया था? केंद्र सरकार ने। इन्होंने अपना मुख्यमंत्री का नाम किया कि हमने बांटा है। तो प्रॉब्लम यही है कि ये कोई भी केंद्र की जो योजना है वो दिल्ली में लागू नहीं होने देते। अगर लागू करते हैं, ले लेते हैं चीजें वहां से, नाम करते हैं अपने तरफ से कि हम करवा रहे हैं। जो अभी इसका पुरजोर जो है विरोध हुआ है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बात का, जब वन नेशन वन राशन कार्ड पॉलिसी है पूरे देश में है, तो अपना केजरीवाल जी इसको क्यों नहीं लागू यहाँ पे होने देते? तो केजरीवाल जी को समझ लेना चाहिए कि केंद्र जो चीज भेजेगा, केंद्र की पॉलिसी इनकी वजह से चेंज नहीं होगी। आप केंद्र की तरफ से जो चीज आ रही है वो केंद्र के जरिए ही बटेगी। ये बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। बहुत आपने जनता को गुमराह कर लिया, अब आप गुमराह नहीं कर सकते। ना झूठी यूनिवर्सिटी दिखा सकते हैं, ना झूठे राशन का बोल सकते कि हमने करवाया। ऑक्सीजन पे आप फ्लॉप हो गए, ये भी जनता ने देखा। पहली लहर में भी आप सारी जगह फ्लॉप हो गए थे। केंद्र सरकार के इंटरव्यू के बाद यहाँ पर केसेस कम होना शुरू हुए थे। और तो और आप वैक्सीनेशन में भी भाग गए। आपने पहले कहा हमको क्यों नहीं वैक्सीनेशन करने देते, हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से केंद्र को इंटरवीन करना पड़ा और अब सभी पूरे देश को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री में मुफ्त टीकाकरण करवाया जा रहा है। तो ये केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो इनको मिर्चें लग रही है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि। पहले तो ये लोग ढिंढोरा नहीं पीटते थे, अब कैसे पीट रहे हैं? अब हम झूठे साबित सामने आ जाते हैं। पहले तो हम आते ही नहीं थे, क्योंकि मोदी जी को काम करने में विश्वास है, नाम करने में नहीं। लेकिन अब जब हमने बोला मोदी जी आप काम करते हैं, ये नाम कर लेते हैं, जनता को गुमराह कर लेते हैं, तो आप हम पे छोड़िए। अब हम जो आप करेंगे, जो स्कीम्स केंद्र की आएंगी, हम जनता तक पहुंचाएंगे कि ये स्कीम्स है और ये आम आदमी पार्टी लागू नहीं होने दे रही, कि उनको पता लगे कि कैसे गुमराह करती है आम आदमी पार्टी जनता को, दिल्ली की जनता को स्पेशली। बिल्कुल। तो नेहा जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए, इस पूरे मुद्दे पर देखा जाए, एक अंतिम सवाल ही है आपसे कि अगर इस पूरे मुद्दे को देखा जाए, जिस तरीके से ऑक्सीजन संकट जिस तरीके से पहले आया था और उस पर अब जो राजनीति है वो वहां पर देखा जाए, तो उसके ऊपर जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है, आपके जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो फर्जी है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कैसे फर्जी है यही बता दें। अभी इन्होंने खुद बोला ना कि ऑडिट जो कर रहे हैं उस कमेटी से हमारी बातचीत हो चुकी है। तो अगर कमेटी कोई है ही नहीं और इनकी फिर बातचीत किससे हुई है, पहले ये बताएं। तो ये इनका तो ये वाली हाल है कि ये इतना झूठ बोलते हैं, और इनको नार्को टेस्ट भी इनका करवा लो ना, तो ये इतने शातिर वाले झूठे हैं कि वहां बैठ के भी ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मुकेश जी हमारे साथ फिर से आ गए। मुकेश जी, जी मुकेश जी बोलिए। मुकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी नहीं बनाई है। अभी ये ले नई बात। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई कमेटी बनाई गई है, उसके ऑब्जर्वेशन में ये सारी चीजें चल रही है। उनके सदस्यों सुन लीजिए आप। अरे आपने तो कहा था अभी, अब आप ही मुकर रहे हैं, क्या कमाल करते हैं। अभी तो आपने बोला था अपने स्टेटमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाई है कमेटी, आपने बोला है, और अब आप ही मुकर रहे हैं। तो मैं अभी भी तो कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के सदस्यों ने कहा ऑडिट रिपोर्ट रखी है। अगर आप बैठे हो किसी चैनल में तो पेपर रख के बैठिए ना। वो ऑडिट रिपोर्ट कहाँ पर है? ऑडिट रिपोर्ट जनता के सामने रखिए ना। सुबह से झूठ बोल रहे हैं आपके सारे नेता, वो ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? आप वो बयान सुनवा दीजिए ना, बोलना आप लोग सुबह से कर रहे हैं आप लोग। नहीं, आप वो बयान सुनवा दीजिए जिसमें कमेटी के मेंबर कह रहे हैं नहीं
नहीं, हमने ऐसी रिपोर्ट नहीं की। तो आप भी वो बयान जरा आपके सुनवा पास दीजिए। ऑडिट रिपोर्ट है, अरे आप ऐसे न्यायालय झूठ में बोलने से रखिए थोड़ा ना होता है। न्यायालय में बैठ रखिए के ना। झूठ बोलोगे चलिए, आप। ठीक है। आप सामने दिखाइए तो सही, ऐसे आप झूठ सामने बोलने से आके नहीं बताइए होता। तो सही कि इनसे चलिए, बात हुई है ठीक है, कमेटी के मेंबर ठीक है, से। नेहा जी, नहीं पता आपको। ठीक है, इस झूठ चर्चा को बोल हमें रहे यही हैं, विराम झूठ देना बोल रहे हैं। पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इस चर्चा को फिलहाल यही विराम देते हैं और आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन पर सियासी संजीवनी किस तरीके से थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑडिट पैनल बनाई थी, जिस पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए थे और दिल्ली में जरूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन मांगे जाने की बात सामने आने के बाद भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। और अब वो हमला जो बोला गया है उसमें साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट है, जो ऑडिट रिपोर्ट है, वो फर्जी है। वो बीजेपी इस तरीके के आरोप यहां पर लगा रही है और बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार जो रही है, केजरीवाल ने इस तरीके की जो हरकत है वो यहां पर की है कि 4 गुना ऑक्सीजन ज्यादा मंगवा है वो यहां पर है। फिलहाल के लिए